सुप्रभात मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी शुरुआत हो गई है मॉर्निंग की और ये जा चुके हैं। खिचड़ी बोले मुझे बना दो, क्योंकि सब बेसन आइटम था। बोले, हमने कहा हम भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगी। अच्छा, जो भी सब रखा था, बेटा नहीं खाता है खिचड़ी तो उसको बना देंगे, ऐसा था। तो मम्मी को नाश्ता दिया थे। सारा काम यहाँ का फिनिश किया, थोड़ा सा झपकी भी ले ली गई है, कपड़े वपड़े भी रख लिए गए। सारा करके नीचे पहुँची हूँ। तो नीचे का थोड़ा शूट होता है, मुझे साड़ी वाड़ी रखनी थी अलमारी में, वही ले जा रही थी। और मम्मी से जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं मम्मी भुट्टा खा रही थी बैठी। पूछते हैं मम्मी ले आए, तो भी कह रही दुख के। ऐसा होता है, बस इतना ही शूट है, इससे ज़्यादा शूट नहीं करा है। थोड़ा थोड़ा शूट हुआ है, बाकी भूल जा रहे थे या जो। थोड़ी देर मम्मी के पास बैठते हैं, ज़्यादा काम तो था नहीं। तो मम्मी वही कहती हैं भुट्टा तुम भी ले लो। हम के मम्मी हम क्या खाएं, हम टाइट वाले कभी नहीं खाए और हबड़े वाले खाते हैं, तो वो नोच के बगैर खाए नहीं जाते। तो दांत मेरा क्या, आगे तो सब वैसे ही हैं, नोच के खा ही नहीं सकते, उनको निकाल के नहीं खाते बनेगा। इसी चक्कर में मन नहीं होता खाने का। थोड़ा बहुत वो वाले में खा लेती हूँ तो मेरे जबड़े दुखने लगते हैं, तो दूधा वाले लेती हूँ। तो एक दो ले गए थे, तो चूहिया बहुत खा रही थी। ये बैठने से पहले का है, इधर उधर सब बना लेती हूँ तो थोड़ा सा बन भी गया है, उसके बाद तो बनता ही नहीं है। फिर ऊपर चले आते हैं, मानस को देते होते हैं तो थोड़ा सा लेटते बैठते हैं। फिर हम कहते चलो सारा सामान रख दें, व्यवस्थित कर दें, बस इतना ही हो पाता है। शाम को फिर पूरा खाना बनाते हैं, क्योंकि खिचड़ी उनके ये आएंगे जल्दी से बना डालते हैं, ये आते हैं देर में और खाते नहीं। हमने कहा खिचड़ी खाए हो आप? खाए नहीं? बोले नहीं, वो हो जाता है उनका कहीं नाश्ता पानी, या यहाँ कोई आ गया या आते जाते तभी नहीं तो मांगते। चादर सब ले गए थे, नीचे वाली पड़ी है, पर डाल देंगे। कपड़े भी मशीन में चलाए हैं। तो जी बस अब देखते हैं कुछ और। ये आते हैं रात में तो और कोई न्यूज़ बताते हैं, वो चलती है। ऐसे ही होता है, खाना पीना होता है। बस जी मिलते हैं नेक्स्ट डे। सेक डाली, दाल नहीं छौंकी है, तभी बन गया था 8-10 पे, सारा कुछ बन गया था। 7:15 पे निकले हैं। रोटियां सेकी, उसके बाद में मम्मी को देख के आए और सारा किचन साफ कर दिया है। बजा है 9:30। सारे बर्तन खाली करके धो डालूँगी, सब उसमें रख दूँगी। अभी सब खोल ही रहा है, खोलता ही रहेगा। खाना पानी हो जाएगा, जो बचेगा फ्रिज में कर देंगे। अब गर्मी हो रही है तो डर ही लगता ख़राब ना हो जाए। अच्छा सुबह बनता है खोलता हुआ, फिर जब सब नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा गर्म करके कर दिया, देने चले तो गर्म हो ही जाता है। फिर जब रखने चले खाली बर्तन करके अगर गर्म कर लिया तो फ्रिज में नहीं पहुंचाते हैं। हो गई है शाम, दिया बत्ती हो गई है। थोड़ा थोड़ा शूट हुआ, मिले नेक्स्ट डे। एक डकैत फंस गया है। ये बहुत दिनों से बैठे हुए पतलू। एक फंसा, इनको दे रहे थे, जल्दी जल्दी निकल गए, भूल गए हैं। अब ये जाएंगे कल और इनको भेज देते हैं। फिर एक और फंसता है, लेकिन वो रात ही में निकल भागता है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह देखा पिंजरा खाली। तो फंसते हैं तो ऐसे चेहरा देखेंगे, हमने कहा निकाल लें तो अपनी दोनों पलके चलाते हैं। दौड़ते दौड़ते हफ रही है। वाह क्या मनोरम दृश्य है। आजकल यही चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सब देखा करते हैं कहीं लगा के तीर्थ स्थान का। तो ये केदार ताल है, चल के सब दिखाती रहती है, देखते रहते हैं। इतना सुंदर लगता है कि मोबाइल उठ ही जाता है। एक बड़े पत्थर पर वहाँ से एक मंदिर भी बना है। यहाँ पहुँचकर ट्रैकर्स पूजा करते हैं। ये अपने मैजिकल व्यू को देख रही हैं और हम इनके ब्लॉग को। ये देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बन के उड़ रहे हैं। ये दृश्य बहुत प्रिय होता है। मुझे हरे भरे पहाड़ों से ढकी हुई है
और इन पहाड़ों पर आपको जगह जगह खूबसूरत झरने बहते हुए दिखाई देंगे। तो ये है उत्तराखंड की फेमस फूलों की घाटी। जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको रंग बिरंगे फूल और हरे भरे घास के मैदान दिखाई देंगे। ये बादल देखो। अब बात करते हैं इस जगह की खोज की कि कैसे ये जगह दुनिया के सामने आई। 1931 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ अपने साथियों के साथ कामेट पर्वत के समिट से जब वापस लौट रहे थे तो एक घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें ब्लू कलर के फूल दिखना स्टार्ट हुए और कहते हैं जब वो थोड़ी देर आगे बढ़े तो उन्हें पूरी घाटी जो है फूलों की नजर आई। वो इस घाटी की खूबसूरती को बस देखते ही रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घाटी में 2 दिन तक कैंप लगाया और इस घाटी को उन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया। लोग इस घाटी को पहले जानते नहीं थे। यहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो अक्सर अपने जानवरों को चराने के लिए इसी रीजन में आया करते थे और इन्हीं बुग्यालों में जो है वो अपने जानवरों को चराया करते थे। बुग्याल यानी ये हरे भरे घास के मैदान। घांगड़िया से फूलों की घाटी तक के ट्रैक में आपको बीच में कहीं भी कोई भी किसी तरह की दुकानें नहीं मिलेंगी, तो आप अपने साथ ही जो है खाना पीना लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं लेके आई हूँ, तो मैं अपने साथ जो है गर्मा गर्म पकौड़े लेके आई हूँ। अब तो ये गर्म नहीं रहा है लेकिन अभी भी खाने में जो है उतना ही स्वादिष्ट है। यहाँ पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी तक तो यहाँ लगभग 500 पौधों की प्रजातियां ढूंढ निकाली है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ इतनी सारी प्रजातियां हैं कि जो अभी ढूंढी नहीं गई है। यहाँ कई फेमस बॉटनिस्ट आए और यहाँ की जो है उन्होंने 500 से ज़्यादा जो है प्लांट्स या जड़ी बूटियों की प्रजातियाँ ढूंढ निकाली और फाइनली 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। It's just been an afterthought as well. We saw it that way. Yes, when it comes to big placements, when it comes to गीली हो गई। अब गर्मी गर्मी चिल्लाए तो गर्मी है भी। उस बीच नहीं थी इतनी, सब चिल्ला रहे थे। पानी भराए, कपड़े मशीन में डाल दिए। अटल वाला पानी भरेगा मानस और थोड़ा होगा रेस्ट।
राम राम। गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है जी। इधर कुंदरू बना है, उधर दाल चढ़ गई है और ये इसलिए बन रहा है, जल्दी जाना है और हस्बैंड आज नहीं जाएंगे, आज जाएंगे मम्मी को लेके, नाश्ता करके निकलेंगे। तो पहले से सोचा था दाल नहीं बनाएंगे, आके खिचड़ी बना लेंगे, लेकिन सिट्टी लगा दी है, देखते हैं। बन रहा है 8:30, 9 पे नाश्ता करा दूंगी सबको, 10 तक निकल लेंगे सब। हाँ जी, इनको भी खाना दे दिया है और चलो जी। कुटाई हो रही है अंकल क्या? गए कपड़े चेंज हो गए हैं। आके चावल डाला, दाल फ्राई की और रोटियां सेकी, सबको खाना खिलाया। बज रहे हैं 3। कह रहे थे बहुत भूख लगी, घर में पहुंचे तो कहीं और चले गए, गोमती नगर साइड में कुछ काम था इनको। सबको खाना खिलाया, फिर फ़ोन करा तो बोले बस अभी आ रहे हैं। रास्ते में आइसक्रीम हम लोग खाए थे, लौटते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में टीवी पे कुछ देखा जाता है। और अब हो गई रात, तो रात में हम कहीं तीर्थ स्थल वाला लगाते हैं, कहीं पर्यटन वाला लगाते हैं और कहीं ये लग जाते हैं किसी की एंगेजमेंट है या शादी का है, तो वो देखा जा रहा है। हो गई रात और आपको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जी हाँ, पूरा खाना बनाया, भिंडी की सब्जी छौंकी लेके जा चुके हैं, ख़त्म भी हो गई, पट गया है सब, साफ सफाई भी सब कुछ हो गया क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 12 बज रहा है। सब्जी भिंडी छौंकी थी, ख़त्म हो गई, मम्मी भर की है, 1 घंटे बाद रेस्ट करके छौंक देंगे। बेटे को प्याज वाली पसंद है, वो बनाएंगे, फिर दोपहर में खाई जाएगी। शाम को ग्रेवी वाली परवल वाली बनाते हैं। मम्मी को 12:30 पे खाना भी देना है। चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। बस इतना ही, किसी नेक्स्ट डे।